बाबू चलिए देखते हैं, आज क्लास 10 का मैथ का 12 चैप्टर है। चैप्टर का नाम है गोलक। गोला गोला जो गोलक होते हैं हम लोगों के पास, वही क्या है, गोलक है। इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं? मोती माला बनाने में, ग्लोब बनाने में, है ना, ये सब चीजों में हम लोग का ग्लोब का यूज होता है। इसमें जो रेडियस होता है, गोले का आधा भाग, केंद्र से लेकर कोनो एक साइड अगर नाप लेंगे, मान लो ये गोलक है, देखो यहाँ पे मान लो एक गोलक है, ध्यान से देखो। यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो माप है ना बाबू, ये वाला, इसको हम लोग क्या कहते हैं? आर कहते हैं, यानी रेडियस कहते हैं। अगर इसको पूरा ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा? डायमीटर बन जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग गोला निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? गोला निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? तो उसी गोलक का कुछ कुछ फॉर्मूला होता है। हम लोग सबसे पहले प्रयोग नंबर देखेंगे। प्रयोग, कौन कौन से प्रयोग आते हैं, ठीक है। स्टार्ट किया जाए। कौन कौन से प्रयोग आते हैं, उस प्रयोगों के बारे में पहले देखेंगे। देखिए आप प्रयोग नंबर पहले देखिए 2, प्रयोग नंबर 2 निकालो। प्रयोग नंबर 2 निकालो एक बार। प्रयोग नंबर 2 निकालिए एक बार बाबू सभी कोई। देखो कहीं पर होगा पेज नंबर पे, कोई पेज नंबर पे होगा प्रयोग नंबर 2। सामने होगा 180 पेज नंबर। हाँ, 180 पेज नंबर पे होगा प्रयोग नंबर 2। दिखाई दे रहा है? हाँ, उसमें कुछ फॉर्मूलाज भी होंगे, दिखाओ मेरे को, दिखाओ एक बार किताब। अच्छा, गोलक किसको कहते हैं? देखो यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है, ये गोलक, ये अर्ध चंद्राकार भी होता है, आधा आधा चंदा भी होता है, ठीक है। तो इस प्रकार वाला आकृति, ऐसा वाला आकृति अर्धवृत्ताकार चकती के व्यास को अक्ष मानकर चकती को घुमाने में गेंद जैसा गेंद जैसी देखने में जो घनाकार वस्तु होती है, उसे ही हम लोग गोलक कहते हैं। ये पृथ्वी देखो, इस पृथ्वी टाइप का लट्टू भी जो होता है ऊपर के साइड कैसा दिखाई देता है? गोल दिखाई देता है। और गोल बनाने के लिए हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं? जैसे काटा कंपास का यूज करके बीच में रख के पूरा गोल खींच देते हैं, है ना, उससे भी हो जाता है गोला। तो ये गोले का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? गोले का जो वक्रतल होता है या समतल होता है, वक्रतल होता है। गोला कैसा होता है? वक्रतल होता है। पकड़ो, गोला पकड़ो, गोला ग्लोब दो बाबू। चलो चलो। गोले का समतल नहीं होता, समतल नहीं होला, क्या होता है ये? वक्र होता है। ऐसे इसको कहते हैं वक्र, ठीक है। तो गोला का होता है वक्रतल होता है। तो देखो उधर पे एगो बॉक्स दिया है ना, वक्रतल की समतल, यहाँ चैप्टर चालू है, वहां पे देखो बॉक्स को दिया होगा और ब्रैकेट में लिखा होगा वक्रतल और समतल, ठीक है। उसमें वक्रतल पे टिक लगा लीजिए। गोला क्या होता है? वक्रतल होता है। ये देखो, ये गोला है हमारे पास, इसको इधर से देखो चाहे इधर से देखो, हर साइड से इसका एगो क्या होगा? वक्रतल होगा। समझ में आया? ऐसे जो घुमा हुआ रहता है इसको क्या कहते हैं? वक्र कहते हैं। और इसके बीच से, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कुछ होगी, तो उस दूरी को रेडियस कहेंगे। मध्य से लेकर कहाँ तक? मिडिल तक, किसी भी जगह पे, दूसरे जगह पे अगर जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा? रेडियस कहलाएगा। समझ में आया? लगा दो। समझ में आया? तो गोला समझ में आ गया। गोले का यूज बहुत ज्यादा जगहों पर होता है। अब पहला देखो, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है प्रयोग नंबर 2 में, लोहे का गोला तैयार करने में गोलक का व्यास 14 सेंटीमीटर है। देखो, एगो लोहे का गोलक है, लोहे का गोलक, लोहे का गोलक जो होता है, उसका जो गोलक का व्यास जो दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 14 सेंटीमीटर, हमारे एक क्लिक में यहाँ पे आंसर भी आ जाएगा बन के, ठीक है। बन के आंसर भी आ जाएगा। देखो है बाबू ध्यान से, लोहे का एगो गोला तैयार करने में गोलक का व्यास कितना सेंटीमीटर? 14 सेंटीमीटर। ये व्यास दे दिया तो हमेशा क्या निकालना रहता है? अर्ध व्यास, बिकॉज फॉर्मूला में क्या रहता है? आर रहता है, आर रेडियस रहता है, ठीक है। तो इसका अर्ध व्यास कितना हो जाएगा? 14/2। तो अर्ध व्यास कितना? 7 सेंटीमीटर का। गोलक को रंग करने के लिए 2.50 रुपए के हिसाब से कितना खर्च पड़ेगा? गोला को क्या करना है? रंग करना है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले क्या निकालेंगे? गोलक के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल। संपूर्ण तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि ये गोला का चारों चारों तरफ से कैसा रहता है? गोल दिखाई देता है। ये गोला चारों तरफ से कैसा रहता है? गोल दिखाई देता है, चाहे नॉर्थ हो, चाहे साउथ हो, चाहे ईस्ट हो, चाहे वेस्ट हो। तो इसमें हम लोग को चारों तरफ से दिखाई देता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? चार। चार संपूर्ण तल मिलेगा इसका, चारों तरफ से संपूर्ण तल मिला। चारों तरफ से बोले तो बाबू, एक गेंदा जो होता है, उसके जैसे ही रेगुलर रेगुलर खाते जाएगा ना, अगर रेगुलरिटी खाते जाएगा, अगर वो घूमता चला जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? चारों तरफ से घूम रहा है।
तो 4 पाई आर स्क्वायर, पाई का मान जानवे करते हो, है ना, 22/7, और आर स्क्वायर मतलब आर कितना दिया हुआ है, 7। अब इसके फॉर्मूला पे रख लेंगे तो संपूर्ण क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा। तो एक क्षेत्रफल अगर निकलेगा तो उसमें 2.5 रुपया से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। मान लो 10 गो से क्षेत्रफल निकला, 10 निकला क्षेत्रफल, तो उसको 2.5 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा आंसर। आ जाओ आ जाओ। ठीक है ना, देखो ऐसे लिखना, 4 × 22/7 × 7 × 7। अरे फॉर्मूला इससे पहले जो गोलक किए थे चैप्टर में, 8 चैप्टर में जैसे किए थे उसी तरह तो है। बस सब याद रखना, इसको हम इसलिए घेर दिए ताकि आप लोग इसको फॉर्मूला को भी क्या कर देना, घेर देना या हाईलाइट कर लेना। तो गोलक के संपूर्ण क्षेत्रफल का 4 पाई r²। तो 4 पाई r² मतलब 4 × 22/7 × 7 × 7। तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 616। एक गोलक, एक गोलक का वर्ग का क्षेत्रफल निकला 616। तो मतलब एक गोलक का, तो 2.5 रुपए के हिसाब से उसको क्या करना है, रंग करना है। 2.5 रुपए के हिसाब से क्या करना है, रंग करना है। तो रंग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 540। ऐसा ही गोलक है, तो क्या करना है, रंग करना है। समझ में आया, इस गोले को क्या करना है, रंग। बस आसान नहीं था, नहीं है। अरे गोलक का व्यास 14, अर्ध व्यास कितना, 7। उसके बाद फॉर्मूला बैठा देंगे, पाई 4 पाई r²। जितना निकलेगा 616 को किससे गुणा कर देंगे, 2.5 रुपया से गुणा कर देंगे। आ जाएगा कितना, 1540 रुपया। ठीक है, गोला को 640 वर्ग सेंटीमीटर का जो गोला होगा, उस गोला को 2.5 रुपए के हिसाब से 1 वर्ग सेंटीमीटर में कितना रुपया खर्चा हो रहा है, 1 वर्ग सेंटीमीटर में 2.5 रुपया खर्चा हो रहा है। तो 616 वर्ग सेंटीमीटर में कितना खर्चा होगा, बस दोनों का गुणा कर देंगे, आ जाएगा 1540। ये 1540 आपका सही आंसर होगा, इसको उतार लीजिए टैग से। देखिए प्रयोग नंबर अब 4 देखिए, बोला है 0.7 डेसीमीटर लंबाई के अर्ध व्यास वाले पत्थर के गोलक आकार के बॉल को हॉल में जल बाहर निकलेगा। ठीक है, कितनी मात्रा में जल बाहर निकलेगा, ऐसे पूरा का, ये पानी डाला गया इसमें, ठीक है, डाला गया तो इसमें से पानी बाहर आया ना, तो कितना पानी बाहर आ गया, उसके हटाए गए आयतन के गोलक के आयतन के बराबर होगा। तो इसमें वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3। ये नहीं उतारना है आपको, इससे नहीं, बस हम जस्ट ये वाला समझाए आपको। तो देखो फिर से, देखो गोलक, एक गोले को किस में डाला गया है, पानी में। ये पानी जब से बाहर आके आया, तो इस पानी जो बाहर आया है ना, तो वो कितना पानी बाहर निकला है, एक हौज से। ठीक है, वही वाला बताया है। तो देखो 0.7 डेसीमीटर लंबाई के अर्ध व्यास वाले पत्थर को, ठीक है, एक गोला वाला पत्थर है, तो गोलक आकार के बॉल को हौज के जल में डालने से कितनी मात्रा में जल बाहर आएगा। अब पूरा मान लो कि लबालब पानी भरा होगा, तो कुछ भी डालते हैं तो क्या होता है, पानी बाहर फेंक देता है। तो जो पानी बाहर फेंका है वो कितना फेंका है, वही वाला बताना है। तो पत्थर के गोलक का अर्धव्यास कितना है, 0.7 डेसीमीटर है। तो इसको किस में बदलेंगे, सेंटीमीटर बदलेंगे, तो 7 सेंटीमीटर का हो जाता है ये। ठीक है, 7 सेंटीमीटर का 10 से गुणा कर देते हैं, डेसीमीटर में सेंटीमीटर बदलने में 10 से गुणा। अब इससे क्या हो जाएगा, गोलक द्वारा हटाए गए जल का आयतन, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का देखो, क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 4 पाई r², लेकिन आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3। गोलक का चारों गोला, चारों एरिया, और 3 मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, के लिए 3 है। समझ में आया, समझ में आया क्या बोले बाबू, देखिए ध्यान से, देखो 4 तो पूरा गोला है, लेकिन ये 4 बटा कितना, 3 है, और उधर पे हो गया पाई आर का क्यूब। अब आयतन निकाल रहे हैं इसलिए क्यूब, स्क्वायर निकालते तो क्या होता है, क्षेत्रफल होता, स्क्वायर जिसे इसके पहले जो किए थे। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया आपका। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो कैसे लिखेंगे इसको, 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू, ठीक है, 7 से 7 कट गया, बाकी सब लाइन के लाइन ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा। तो जब गुना होके आएगा तो कितना आएगा, इतना आएगा, 437 1437.33। ठीक है,
ठीक है, 1437.33 घन सेंटीमीटर। यही क्या होगा आपका आंसर होगा, जो गुना होके आएगा वही घन सेंटीमीटर में आंसर होगा। आयतन निकाले इसलिए घन सेंटीमीटर, क्षेत्रफल निकालते तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाता। आया समझ में? नहीं आया अभी भी? आयतन का फॉर्मूला बैठाना है बस, चलो हो गया। क्या करते हैं हम लोग, 4/3 इंटू कितना हो जाएगा, 22/7 इंटू 7 एक 7 से 7 कट गया, 3 को 7 कैसे है? 3 को 7 कैसे? कुछ 3 को 7 कैसे? आर का क्यूब है तो कट बैठेगा, 3 को नहीं बैठेगा। गुणा करो, 22 इंटू 4 इंटू 7 1400 4312। सर कितना दे दिया घन सेंटीमीटर, गलती दे दिया है। डिवाइडेड बाई कितना, 3, तब ना आएगा। ठीक है, कि नहीं होगा बाबू? गुणा करके ये वाला लिखना, 1437, ये सॉरी 4312, ये वाला नहीं लिखना, 4312/3 डिवाइड करोगे तब आएगा इतना। और देखो यही वाला आंसर होगा, प्रयोग है इसका आंसर थोड़ी। ठीक है, जाओ। तबीयत खराब है तो क्यों आई फिर, फोन कर दे, क्या हो गया है? वोमिटिंग, घर जाना है तो भेज दे। जाओ, चल जाएगी ना? कहीं माथा घूम के गिर न जा, इतना तो ताकतवर है ले। ठीक है बाबू, गुणा करके कितना, 4312 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। आगे देखो, एक है अर्ध गोलाकार एक कटोरी है, तैयार करने में यदि कितना 173.25 वर्ग सेंटीमीटर पत्थर लगा तो उस कटोरी के मुंह का व्यास ज्ञात करिए। ठीक है, तो देखो कटोरी ठोस नहीं है, अतः उसके वक्र तल में पत्थर लगेगा। कटोरी क्या है, ठोस नहीं है, तो संकेत में दिया होगा, उत्तर संकेत पेज नंबर देखो, प्रयोग नंबर 7 में, प्रयोग नंबर 7 निकालो, दिया है उसमें देखो संकेत में दिया हुआ, कटोरी क्या है, ठोस नहीं है, अर्ध गोलाकार, एगो गोलाकार है, गोलाकार का भाग ना ऊपर से काट दिया गया है, तो एक कटोरी नुमा संरचना बन गया है। वो कटोरी नुमा जो संरचना बना है उसका क्षेत्रफल है, अर्ध गोलाकार कटोरी का क्षेत्रफल होता है 2 पाई r², अर्ध गोलाकार का क्षेत्रफल होगा 2 पाई r², और पूरा गोलाकार का क्षेत्रफल होगा 4 पाई r²। और अगर आयतन बोलेगा तो 4/3 पाई r³ समझ में आ गया? आयतन बोला तो फॉर्मूला 4/3 पाई r³। और अगर क्या बोला, क्षेत्रफल बोला अर्ध गोलक का तो 2 पाई r², और पूर्ण गोलक का बोला तो 4 पाई r²। ठीक है, वो निकलेगा। तो देखो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा 2 पाई r², और पूरा कितना वर्ग दिया था, देखो यहाँ पे 173.25 वर्ग दिया था, यह तो ये वाला। तो इसके तहत ये वाला तुम्हारा फॉर्मूला हो गया 2 पाई r² का। और इसके बाद देखो 2 पाई का मतलब 22/7, और r² हम लोगों को नहीं पता, r² नहीं पता है बाबू, r² नहीं पता है तो क्या करेंगे, r² बराबर इसका इसका इंटू कर देंगे। देखो कैसे देखेंगे, ध्यान से इधर देखेंगे मेरे तरफ, 2 पाई r² है ना, बराबर कितना, 173.25, 173.25, तो 2 इंटू 22/7 इंटू कितना, r² बराबर 173.25, r² बराबर हो जाएगा 173.25 इंटू 7, 7 चल जाएगा ऊपर, और ये वाला आ जाएगा नीचे में। के समझ में आया? उधर ध्यान मत दो, इधर दो। अब इसको काटेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना बढ़ जाएगा, 100। तो आ जाएगा हमारे पास 173 25 इंटू 7 बटा में 2 इंटू 22 इंटू 100।
काट कूट के निकाल दोगे तो आ जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरीके का उतारना, ऐसे नहीं उतारना, इस तरीके का उतार। चलो गुणा करके देखे कितना आया, देखते हैं। 1735 टू कितना 7 आ गया, 121275 और नीचे आ जाएगा 100, 4400। तो 4400 जो आया है इसको डिवाइड कर देंगे 12175 डिवाइडेड बाई 4400। देखो 27.5625 आ गया, 27.5625, यही वाला आंसर हो जाएगा। 27.5625 क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, हटा दें, यहाँ पे हम लिख दिए हैं, यहाँ पर ऐसे उतार लेना। ठीक है, देखो इन दोनों का गुणा करके 121 275 बटा कितना, इस सब का गुणा करके 4400 डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा, तो लिख लो। ठीक है, देखो आर स्क्वायर बराबर क्या आया था, 5.25 आया था, 5.25। तो आर बराबर क्या आएगा, रूट के अंदर 5.25 आएगा। आर बराबर स्क्वायर बराबर किधर जाता है, रूट में बदल जाता है। तो 525 किसका स्क्वायर है, 525 किसका रुको रुको, 27 पॉइंट कितना हो गया, 5625 हो गया। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 275625। तो इसके बराबर निकल जाएगा 5.25। 525 का स्क्वायर कितना आता है, इतना आता है। 525 को 525 से गुणा करेंगे ना, तो 27 कितना आ जाएगा, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2,75,625 आ जाएगा। आया समझ में। देखो मेरे पास क्या आया था, देखो तो आर स्क्वायर बराबर कितना आया था, 27,05,625 आया था। ठीक, तो आर बराबर कितना आएगा, 27.5,625, रूट अंडर चढ़ा देंगे। तो ये किसका स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर है 525 का स्क्वायर है। ठीक है, तो रूट से बाहर निकालेंगे तो 5.25 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 27 है तो यहाँ पे भी क्या देना पड़ेगा हमको, पॉइंट देना पड़ेगा। तो इस वजह से तो ये कटोरी का क्या आया, अर्धव्यास आया ना, कटोरी का अर्धव्यास। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा था, पूरा व्यास। देखो क्वेश्चन पूछा है व्यास, तो व्यास बराबर क्या होगा, व्यास मतलब कि आपको व्यास हो जाएगा आपका, डायमीटर हो जाएगा, व्यास इक्वल टू 5.25 में किससे गुणा कर देना है, 2 से। याद करो, जब व्यास से अर्धव्यास निकालते हैं तो 2 से डिवाइड करते हैं। तो अभी क्या दे दिया, अर्धव्यास निकला तो 2 से क्या कर देंगे, अब गुणा कर देंगे। तो 5.225 में गुणा करेंगे तो 25 दूना कितना होता है, 50 रुपया होता है। 25 दूनी 50 रुपया होता है। अब 5 दूनी कितना रुपया, 10 रुपया। तो 10 पॉइंट कितना पैसा, 50 पैसा। ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में। ठीक है, उस लाइन के नीचे ये वाला लाइन लिखेंगे। देखो एक गोला, इस गोला का आधा भाग पार्टी हो गया, इसका अर्धव्यास। ठीक है, अर्धव्यास निकला हमारे पास कितना, 5.25 निकला। तो इसका पूरा व्यास डायमीटर कितना निकलेगा, 2r से गुणा कर देंगे, 2 इंटू 5.20। ठीक है, मतलब ये पूरा गोला कितना का होगा, 10.5 सेंटीमीटर का, वही 10 रुपये 50 पैसा। ठीक है, 10.50 पैसा। हाँ, समझ में आ गया, आ गया। पाई आर स्क्वायर इसका फॉर्मूला है, और 173.25 दिया हुआ था किताब में। ये पूरा का पूरा गोला जो होगा, वो गोला 10.5 सेंटीमीटर का, आधा गोला होगा आपका 5.25 मीटर। ठीक है, प्रयोग नंबर 10, यदि दो गोलक के अर्धव्यास का अनुपात 1.2 हो तो उसके संपूर्ण तल के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करिए। ध्यान से देखो, दो गोलक है, दो गोलक के अर्धव्यास का अनुपात 1:2 है।
तो उनके संपूर्ण तल के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो माना प्रथम गोलक का अर्धव्यास कितना x और दूसरे गोलक का अर्धव्यास कितना 2x। ठीक है, प्रथम गोलक को मान लिए हम, तो देखो x को 1 से गुणा करेंगे तो x ही आएगा, और 2 को x से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x। तो प्रथम गोलक के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, तो गुणा होकर कितना आ जाएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहा है इसलिए वर्ग सेंटीमीटर। तो है क्या? ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया। द्वितीय गोलक के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4 पाई, संपूर्ण क्षेत्रफल बोला इसीलिए 4 लगा रहे हैं, और 2x स्क्वायर, तो 2x के स्क्वायर देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, और x के स्क्वायर चढ़ा तो x स्क्वायर। समझ में आया कुछ? हाथे में इधर उधर खोज रहे हैं, देखो ध्यान से। 2x का होल स्क्वायर हम लोग को क्या कहता है, 2x का होल स्क्वायर कहता है कि 2 के ऊपर भी स्क्वायर है और x के ऊपर भी स्क्वायर है। तो 2 का स्क्वायर का मतलब होता है 4, मतलब 2 इंटू 2, और x का स्क्वायर का मतलब होता है x इंटू एक्स। ये नहीं कि आप गुणा कर दे, यहाँ पे अगर मान लो 2 के पावर 3 आया, लोग को थोड़ा बता दे, है ना, तो 2 3 6 मत मार के चलाना। 2 पे पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 कितनी बार लिखा जाएगा 3 बार लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसका 4 आ गया, x पे भी स्क्वायर चढ़ेगा, x पे स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। तो इसका कितना आ जाएगा 4 चौके 16 पाई और x स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर। इसके संपूर्ण तल का क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा, अनुपात निकालेंगे 4x स्क्वायर 4 पाई x स्क्वायर। ठीक है, अनुपात 4 पाई, और क्या मिलेगा, ए सॉरी 16 है ना, 16 पाई x स्क्वायर। ठीक है, तो ये से इससे ये चला गया, पाई से पाई चला गया, 4 एक कम 4 और 4 चौके 16, तो 1:2 कितना आ गया 4, वही वाला आंसर यहाँ पे। ठीक है, 1:4 आया समझ में? टू गो गोला, वो गोला का अर्धव्यास, ठीक है, और अर्धव्यास डाल के दोनों गोले का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसका क्षेत्रफल 1 और इसका क्षेत्रफल 4, मतलब 1 से 4 गुना है ये, इससे ये क्या है 4 गुना। अब बता कैसे बताए, बस दिखा दिखा के बता दे रहे हैं फिर भी आ रहा है तो भाई। ठीक है, समझ में आ गया, डाल लो। हाँ हाँ, लेकिन लिखना पड़ेगा। चलो बाबू हो गया, आगे सवाल देखते हैं इसका। परीक्षण करके देखे 12, देखोगे क्या देखेंगे इधर, क्वेश्चन नंबर देखो, परीक्षण करके देखे 12, किसी गोलक का अर्ध व्यास कितना है 10.5 सेंटीमीटर होने से उनके संपूर्ण तल का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो गोलक का अर्ध व्यास जो हो गया, लिखेंगे गोलक का अर्ध व्यास, गोलक का अर्ध व्यास है हमारे पास कितना 10.5 सेंटीमीटर। चैप्टर नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 1, गोलक का अर्ध व्यास होगा 10.5 सेंटीमीटर। संपूर्ण तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताइए, संपूर्ण तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, संपूर्ण तल का, इधर आ जाओ, संपूर्ण तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। संपूर्ण तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई का मतलब 22/7 इंटू आर का मतलब 10.5, 10.5 इंटू कितना 10.5, कितनी बार लिखना है 2 बार लिखना है। ठीक है, अब इधर से काटेंगे, इधर हटाएंगे तो नीचे कितना बैठेगा 10, इधर भी काटेंगे तो नीचे कितना बैठेगा 10, आ जाएगा 4 इंटू 22 इंटू 105/10 इंटू 105/10, नीचे कितना 7, कटेगा 5 से कट जाएगा, नहीं कटेगा 7 से कट जाएगा, 7 एक कम 7, 3 बचा, 7 पचे 35 हो जाएगा, नहीं कट जाएगा।
15 7 105 नहीं होता है? ठीक है, 7 एक कम 7, 3 बचा, और फिर कितना, 7 पचे 35 होता है, कट गया। फिर 5 के टेबल से, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, फिर 5 के टेबल से, 5 दूना के 10, 5 एक कम 5, 5 दूना के 10, 2 दूनी के 4, 2 से 2 कट गया, हो गया ना हल्का। अब हल्का हो गया, तो 22 इंटू 3 इंटू कितना कर देंगे, 21, तब में गुणा कर देंगे, जो आएगा आंसर होगा, तब में गुणा कर देंगे, जो आएगा आंसर होगा। हाँ, देखो पीछे आंसर आया है 1386 वर्ग सेंटीमीटर, पूरा बोलेंगे वर्ग सेंटीमीटर है ना, 1386 वर्ग सेंटीमीटर आया है। चलो नेक्स्ट, हो गया, नेक्स्ट करते हैं, चला आंसर होता, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन मिला लो एक बार, क्वेश्चन मिला लो एक बार, चलिए सेम है क्वेश्चन। क्या बोला है, किसी चमड़े का बॉल तैयार करने में 17.50 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर के हिसाब से 431.20 रुपए लगेगा, बॉल का व्यास ज्ञात करिए। तो लिखेंगे चमड़े गेंद तैयार करने में कुल खर्च, चमड़े का गेंद तैयार करने में कुल खर्च कितना रुपया खर्चा हो रहा है, 431.20 रुपया, यही खर्चा हो रहा है ना, 431.20 रुपया खर्चा हो रहा है। तो प्रति वर्ग सेंटीमीटर कितना खर्चा हो रहा है, प्रति वर्ग सेंटीमीटर 17.50 पैसा खर्चा हो रहा है, 17.50 पैसा खर्चा हो रहा है। तो गेंद का समग्र तल निकाल दो, गेंद का समग्र तल, केंद्र का समग्र तल निकालेंगे बाबू, केंद्र का समग्र तल निकालेंगे, देखो कितना निकालेंगे, 431.20 बटा में कितना कर देना, 17.50, ठीक है ना। देखो पॉइंट के बाद भी दुगो संख्या, पॉइंट के बाद भी दुगो संख्या, ऊपर नीचे दोनों दोनों समान है, तो ये कट जाएगा, आ जाएगा बटा में 0 से 0 काट देना, इसको डिवाइड कर देना, ठीक है, डिवाइड करके लेके आना कितना है। और समग्र तल का फॉर्मूला बताओ, समग्र तल का फॉर्मूला कितना होगा, 4 पाई r स्क्वायर, यही ना होगा। और इधर पे जितना डिवाइड करके आएगा बाबू, इधर पे जितना डिवाइड करके आएगा उसको यहाँ पे रख देना, और ये ला फॉर्मूला बैठा था 4 × 22/7 इंटू आर का मान जितना रहेगा आर का निकाल देंगे, r² का मान निकालना है, रेडियस निकालना है, सुनो, रेडियस निकालना है, इससे पहले अभी सवाल में किए थे, रेडियस निकाल के 2 से गुणा कर देना, बिकॉज यहाँ पे क्या पूछा है, व्यास पूछा है, व्यास निकालने के लिए हम लोग को 2 से गुणा कर देना पड़ता है। इसका डिवाइड कर दो जल्दी से, डिवाइड करके निकालो जल्दी। कर दें, कितना है, 4321, 434312, 4312 डिवाइडेड बाई 175, 24.64, 24.64 है जो, इसको अब आप क्या कर दो, यहाँ पे लिखेंगे 24 पॉइंट कितना 64, ध्यान से देखो मेरी तरफ, इधर गुणा करेंगे r² वैसे का वैसे ही रहने देंगे, 24.64 लिखेंगे, r² इक्वल टू हो जाएगा 24.64 इंटू 7, और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा 4 इंटू कितना हो जाएगा 22। देखो ये 7 ऊपर के वाले संख्या से गुणा होगा, तो ये 7 ऊपर जब जाएगा, 7 जब ऊपर जाएगा तो गुणा होकर कितना आएगा, देखो ये गुणा होके इसी के साथ 7 के साथ इसका गुणा ना हो जाएगा, और ऊपर वाली संख्या कहाँ आ जाती है, नीचे आ जाती है, बिकॉज इसके नीचे कितना है 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसके नीचे चला आएगा। अब इसके साथ देखते हैं कि गुणा करके तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ नीचे कितना बैठा सकते हैं 100,
तो आर स्क्वायर इक्वल टू 24 64 इंटू 7 में कितना हो जाएगा 4 इंटू 22 इंटू कितना 100। अब काट कूट के निकालो, कटेगा, दो के पारा से कट जाएगा, दो के पारा से काटो, दो दूनी के कितना 4, इसको काटो, दो एक कम दो, दो दूना 4, दो तिहाई 6, दो दूना के 4, ठीक है ना। दो एक कम दो, दो दूना 4, दो तिहाई 6, दो दूना के 4 हो गया। फिर काटो, देखो दो के पारा से जाएगा बाबू। आर स्क्वायर बराबर बताओ कितना होगा 24 64 इंटू 7 में कितना 4 इंटू 22 इंटू 100। देखो दो से काटो, देखो मेरी तरफ, दो से काटो, दो दूना के 4 हो गया। फिर दो के पड़ा से ऊपर वाली संख्या, दो एक कम दो, दो दूना के 4, दो तिहाई 6 और दो दूना के 4, पहाड़ा आना चाहिए। फिर देखो दो से काटो, ये दो से कट जाएगा, ये दो से इसको कट जाएगा। फिर दो से काटो, दो छक्के 12, दो एक कम दो और दो तिहाई, दो छक्के 12। फिर दो से कटेगा, दो से ये वाला काट दिया आपके 11 बार में, और दो से काट दिया ये वाला, दो तिहाई 6 और दो अट्ठे 16, ठीक है। नहीं, 38 दूना थोड़ी होता है, 308 होगा, 308 होगा ना, 308 होगा। फिर काटो दो से, ये जाएगा 50 बार में, और ये जाएगा दो एक कम दो, दो पंचे 10 और दो चौके 8, 154, ठीक है। यहाँ हो गया। अब कहाँ कटेगा, फिर दो से, फिर दो से, दो पचीसे, फिर दो से काटेंगे, दो सत्ते 14, दो दुना के दो सत्ते 14, है ना, 77 हो गया। अब नहीं कटेगा, अब यहाँ पे गुणा कर देते, 11 सत्ते 77, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। 7 सत्ते कितना हो गया 49, 49 में कितना 25, तो 49 में 25 डिवाइडेड बाई 25 आ गया 1.96। देखो यहाँ पे ध्यान से, इधर देखो, आर स्क्वायर इक्वल टू आ गया 1.96 आ गया, 1.96 आ गया। तो आर बराबर कितना आएगा रूट अंडर में 1.96, 196 किसका स्क्वायर है, 196, 196, 196, 196, 169 नहीं, 196, 14 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर है 14 का। तो 1 पॉइंट कितना 4 पॉइंट है ना, इसीलिए देखो 196 ही टोटल निकाल दिए, 196 14 का स्क्वायर है, तो 14 मतलब 1 पॉइंट कितना हो गया 4 हो गया। तो आर बराबर कितना आ गया 1.4, आर बराबर आ गया 1.4। तो बताओ आर इंटू 2 कितना होगा, व्यास ना निकालना है, तो 2.8 नहीं हो जाएगा, 14 दुना कितना होता है 28 नहीं होता है, तो 28 मतलब 2.8 है कि नहीं, आया समझ में। चलो 3 नंबर एगो लास्ट बता के आप लोग को फिर ज्योग्राफी कराएंगे। तो सेव किए थे कि नहीं किए थे, सेव किए थे ना इधर से, बड़े आगे उतार ली, कहीं देरी कर दी बबनी, 6 बजे से बैच था, तो सवाल बनाना है मेरे को, चढ़ जाएंगे तुम्हारे ऊपर, बता दे रहे हैं। ठीक है ठीक, थोड़ा उधर खसक ना रे बाबू, उधर खसक ना, तुम रहो तुम लोग, खसक खसका बाबू है बाबू, खसक ए, टॉप पे बैठ जा। चलो इधर खसको, चलो बाबू 3 नंबर देखते हैं, कितना नंबर 3 नंबर, 3 नंबर देखो, बोला गया कि विद्यालय में शॉटपुट खेल है, शॉटपुट समझते हो, देखो लोहा का गेंद रहता है, लोहा का गेंद, उसको ऐसे धर के फेंकना पड़ता है, तो कहते हैं शॉटपुट, जिसका जितना दूर जाएगा उतना उसको प्राइज मिलता है, बहुत बढ़िया से, ठीक है। आगे देखो, जो बॉल व्यवहार किया जाता है उसका व्यास है कितना सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, होने से बॉल में कितने घन सेंटीमीटर लोहा लगेगा, कितना घन सेंटीमीटर का लोहा लगेगा, तो लिखो लोहे के गेंद का व्यास, लोहे के गेंद का व्यास लिखो, लोहे के गेंद का व्यास,
लोहे के गेंद का व्यास कितना दिया व्यास? 7 सेंटीमीटर। तो बताइए अर्ध व्यास कितना होगा? 3.5 सेंटीमीटर का नहीं होगा अर्ध व्यास? अरे 7 का आधा 3.5 रुपया होता है, इसको निकला जरूरी है। अर्ध व्यास हो गया। अरे बाबू गेंद का आयतन बताओ ना रे बाबू, गेंद का आयतन का फॉर्मूला बताओ ना। आयतन का फॉर्मूला 4 पाई r क्यूब, ये ना होता है? नहीं होता है? आयतन का फॉर्मूला यही ना होता है, गेंद का आयतन का फॉर्मूला। चाहे वो शॉर्ट पुट का गेंद हो चाहे कोनो का हो, बेटा गेंद तो है ना, ये गोला तो है ना। गोला हो गया। फॉर्मूला 4 इंटू पाई 22/7 और 3.5, 3.5। हाँ तो यही तो लिखे 4/3। हाँ बाबू 4/3, आयतन 4/3 है। आयतन हो गया 4/3। अब देखो पॉइंट हटाने के लिए नीचे 10, नीचे 10, इधर 10, गुणा कर दो। इसको अच्छा से सुंदर से लिख देते हैं। 22/7, 35/10, 35/10, 35/10। थोड़ा फाउंडेशन लगा देते हैं। यहाँ पे करेंगे 7 पचे कितना 35। हाँ फिर देखो, फिर अलग फाउंडेशन 5 दूना के कितना 10। फिर कटेगा, फिर कटेगा देखो 5 दूनी के 10, 5 सते 35। फिर देखो कटेगा 4। हाँ 2 दूनी के 4, 2 से 2 कट गया। फिर कटेगा देखो, ये ला कटेगा देखो, 35 और 20 नहीं, 22 कट जाएगा, ये वाला 11 बार में कट जाएगा। कट गया ना? अरे 2 से 11 बार में 22 कट गया। अब काटेंगे फिर इसको, 5 सत्ते 35, 5 दूना 10। हो गया सब? और कुछ बचा? नहीं बचा। ऊपर बचा 11 इंटू 7 इंटू 7, नीचे बचा 3 इंटू 2। गुणा कर देना आ जाएगा। गुणा करके भाग देना, जो होगा आंसर होगा। से काटते हैं उसमें क्या है? पे रख के काटने से आ जाएगा, पे भी रख के काटने से आ जाएगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अच्छा से समझा देते हैं। 35 पे रखेंगे, 35/10, 35/10, 35/10। देखो ध्यान से, देखो 7 पचे 35 होता है, 5 दूनी के 10 होता है। ठीक है, 2 से ये 11 बार में जाएगा। फिर देखो 2 दूनी के 4 और 2 पचे 10 होगा। तो 2 के पारा से काटे, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 5 सत्ते 35 होता है। फिर 5 सत्ते 35 होता है, 5 दूनी के 10 होता है। 2 से फिर 2 चल जाता है, क्या बच गया? 7 बच गया। ये 3 बच गया नीचे। 11 इंटू, एगो 2 नहीं काटे थे, वो 2 कट रहा था वो। 11 इंटू 7 इंटू 7, एक्स्ट्रा लिख दिए थे, डिवाइड कर दो। 11 सत्ते 77 इंटू 7, 77 इंटू 7 में कितना 3। 7 सत्ते 49 को 9, हाथ में कितना 4। 7 सत्ते 49 और 4 कितना 53। 539/3 डिवाइड कर देना, जो आएगा सर होगा। डिवाइड कर दिए, कितना आया? 2 1792/3, या पॉइंट पे भी आंसर लिख सकते हैं। देखो किसमें आंसर दिया है। हाँ इसी 2/3 आंसर ये वाला आएगा। क्या है सेंटीमीटर की, क्या है? 1 सेंटीमीटर।
ठीक है, आ गया समझ में? टोटल आ गया समझ में? इतना आपका रहा मैथ्स का। चलो फिर आगे क्लास में बता देंगे आप लोग को 4 5 6 7 8, ठीक है, आज 3 तक रहना। तो इसमें हम लोग प्रयोग किए, प्रयोग 2 4 और 7 और 10, ठीक है, 2 4 7 और 10। चलिए आज इतना रहने दो।